लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम ही लोगों को निकालना है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अफवाहों पे विश्वास करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? अभी जैसे सर ने बोला कि 2014 में पेट्रोल जो था वो अब जो था 70 रुपए का मिल रहा था, अब 94 रुपीज का पेट्रोल हो गया। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं 2004 में पेट्रोल 26 रुपए का था, आपके टाइम में 2014 में वो 74 रुपए का कैसे हो गया, 70 रुपए का कैसे हो गया? मीन्स सर जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जब डेवलपमेंट होंगे तो चीजों को साथ में जब डेवलपमेंट किया जाए। आज कहां पर है हम लोग? आज अगर आप देखें किसी भी रेलवे स्टेशन पे, सर अगर आप रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं आपको एक गंदगी नजर नहीं आती, पूरा प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन है, ट्रेनें चल रही हैं, आप लोगों को गंदगी नहीं मिलेगी, सारी चीजें साफ है। क्या बात कर रहे हो सर? अगर इतनी शीट होती थी कि आप रेलवे पटरी की तरफ मुंह करके खड़े नहीं हो सकते थे, आज एकदम नीट एंड क्लीन है। सर क्या नाम है आपका? रोहन शर्मा का। सर रोहन शर्मा जी कहाँ से आए आप? सर मैं गाजियाबाद से। आज आपकी पूरी बात नहीं हुई, कल से आप पैनल के अंदर होंगे, ठीक है? अब आप पेट में दर्द होने लगा होगा तुम्हारे लोगों के, खड़े रहो चुपचाप। सर सफाई बहुत अच्छी हो गई है देश में। आज एक बात बताऊं, देश में लोगों की जेब की सफाई हो गई है, लोगों की नौकरी की सफाई हो गई है, लोगों ने महंगाई से अपने घर की सफाई कर दी है, किचन में पूरी सफाई हो गई है। और देखिए भाई साहब, जो ये बात कर रहे थे ना महंगाई की, आज पूरे देश में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। और प्रतीक जी मैं तो आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कनॉट प्लेस की जगह अगले दिन कल का शो आप गैस के गोदामों के बाहर करिए, जनता आपको खुद ब खुद बताएगी कि देश में स्थिति क्या है और विपक्ष का काम क्या है। मैं आपसे एक सवाल, मैं रुके, यू हैव सजेस्टेड, इट्स अ गुड पॉइंट। मैं आ रहा हूं। अरे सुनो तो मेरी बात, कल क्या हुआ, एक सज्जन आए, बोले मैं 10 दिन पहले यहां आया दिल्ली में और मेरी गैस भी खत्म हो गई और रेलवे का टिकट भी नहीं मिल रहा है। बोले भाई अगर वहां कहां बुकिंग कराई तुमने, यहां पे तुम्हें सिलेंडर क्यों लेना? सिलेंडर तो तुम्हें वहां लेना चाहिए था। सर मैं गैस एजेंसी के बाहर शो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे गैस एजेंसी के बाहर शो करूंगा, यकीनन लोग वहां पे सिलेंडर वाले ही मिलेंगे, जिनको नहीं मिल रहा वो मिलेंगे। अस्पताल के बाहर शो, कल आप कहेंगे अस्पताल के बाहर शो करो, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट एवरी प्लेस। जहां भी वही लोग आते हैं जिनके घर में सिलेंडर से खाना बनता है, यू हैव टू ट्रस्ट। जी नहीं बढ़िया तो हम कहते हैं, इतनी जल्दी में कहां हो तुम? यह है कि सर जब से सिलेंडर बंद हुआ है, प्लीज जब से सिलेंडर बंद हुआ है तो हमें चूल्हे की रोटी मिल रही है। हिंदुस्तानी जुगाड़ी है, चिंता ना करो, युद्ध के लिए तैयार है हम भी। जिसको युद्ध लड़ते रहो, हमारे पास हम हिंदुस्तानी लोग हैं, चूल्हे की रोटियां खाएंगे, चटनी खाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम दिल्ली के रहने वाले हैं सर। विपक्ष को खाली भ्रम फैलाना है। मैं इंदौर से आया हूँ, क्लीन इंदौर, ये विपक्ष का पूरा कचरा साफ होना चाहिए। जितना गंदगी विपक्ष फैलाता जब विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है ना, विपक्ष ने हमेशा ऐसी एक्टिविटी की जिससे भ्रम फैल सके। आज एक मिनट रुको जरा, पहले लखनऊ वाले से आई लव यू कह लें। रुको, चुपचाप खड़े रहना। अब मसाला खाए हो या मुंह में तमाकू खाए हो तो कहा मुंह आ करो। जब इनको मौका मिलता है ना, ये अपनी निष्ठा अपने देश के लिए साबित कर सकें, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर आप गरीबों की। सर ऐसा भी तो हो सकता है आपको रोटी मिल रही हो अच्छी। बिल्कुल, मेरे शायद मिल रही हो, मैंने शायद इस साथ में 2 सिलेंडर बढ़ा दिए हों, इसलिए मैं खुश हूं। लेकिन ये भ्रम किस वजह से? इनके ही लोगों के कहने की वजह से, जिनके में 2 सिलेंडर थे, 3 सिलेंडर, तीनों के तीनों बढ़वा दिए जिनकी चल रही थी। और उनकी वजह से आज दिक्कत किसको आ रही है? गरीब आदमी को, क्योंकि पैनिक स्थिति क्रिएट की गई है। भाई अगर चलो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में है, एनसी के उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कौन से वो तो इनके अलायंस में है ना, तो क्या उनकी भी नहीं मान रहे? पैनिक मत क्रिएट करो। कश्मीर में दिक्कत हो सकती है, मगर लड़ेंगे साथ होकर। मगर आप वो मैसेज नहीं दे रहे किसी को कि साथ लड़ेंगे। मैं आ गया, मैं आपको बोलना, कायदे से आपको बोलना चाहिए, इनको बुलवा लेते हैं, फिर उसके बाद सूर्या मैथिल जी। सूर्या मैथिल देर तो नहीं हुई ज्यादा? सर आप जब आदेश करें हम तब बोलें। नहीं, आप मेरी कोई कठपुतली थोड़ी ना है, जब आपका मन आएगा तब बोलेंगे आप। 2 मिनट रुकिए सर। दाम नहीं बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए, इलेक्शन बीतने दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा। तुम्हें तो सिर्फ यही है, कब हो क्या यार, हद है यार।
उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी। हैं? संजीव कौशिक ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी। अरे तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की लाल है। अरे कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं, वो कोई पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, अब उसमें आगे तो कौन सी थी भाई, कोई बात नहीं सर, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को। कौन बोला गोदी मीडिया? हाँ ना, हाँ सुनो बेटा, मैं गोदी ही हूँ, तुमको भी ले सकता हूँ गोदी में, बच्चा बन जाओ पहले, बनोगे बच्चा। धन्यवाद। मैं गोदी हूँ, तुमको भी गोदी में तुमको भी बेटा गोदी में खिला सकता हूँ, और तुम्हारे बाप को भी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूरा विपक्ष का बना बनाया अफवाह का अभियान नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के अंदर हवा निकाल दी उसकी। ये सब लोग खड़े थे, सोच रहे थे कि पूरे विश्व में ऑयल के जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, $122 पहुंच गए। अब नरेंद्र मोदी कैसे बचाएगा देश को? अब नरेंद्र मोदी कैसे इन गरीबों के घर में राशन डलवाएगा? अब कैसे सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा? लेकिन उन्होंने फिर से एक, जो मैं कहूं कि ऐसा फैसला लिया है जो ये सोच नहीं सकते थे। गुरु ये फैसला तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ। मतलब जब पूरी दुनिया में हाहाकार है तो हाउ कैन यू डू इट हियर? ये कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, 10 रुपए मैं बता देता हूं, 10 रुपए जो है वो पेट्रोल पे और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको खत्म किया गया है। कारण क्या है? 2400 करोड़ रुपया। इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं कि दाम अगर बढ़ाए जाएं तो एक्सीड ना हो। अरे हाँ, सुनिए, हाँ। 2400 करोड़ रुपए पर डे का हमारी ऑयल कंपनीज को घाटा लग रहा है। महंगा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करने के बाद देश में डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अपनी कंपनियों को भी बचाना है, अपने देशवासियों को भी बचाना है, अपने घर में चूल्हा भी जलाना है, और हमको विश्व को राह भी दिखानी है। ये काम है। नहीं, विश्व को राह नहीं, कहा करो, विश्व गुरु बनना है। जिसको पेट में दर्द है, दर्द है, वो करे। तो हम है ना आराम, विश्व गुरु की बोला तुम्हें, आराम, विश्व गुरु, आराम, विश्व गुरु बोला करो। 20 सेकंड और। इनके शासनकाल में 1.5 बाबूजी जब कोई चिढ़े, जब कोई चिढ़ने लगे तो मैं क्या करूं? तो फिर वो चिढ़े तो फिर चिढ़ता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं विश्व गुरु बनना है, ये कहां करो, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके शासनकाल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इन्होंने इशू किए। पूछना चाहता हूं, उस समय कोई युद्ध चल रहा था क्या? जरा मुझे बताओ। जिस हार्मोज की हम बात करते हैं, आपको बताऊं प्रतीक जी, 180 जो शिप्स हैं वहां पर डे निकलने की कैपेसिटी और निकलते हैं, लेकिन अब तक पिछले 26 दिन में मात्र 120। और स्थिति ये है कि एक बगैर बताए निकल आया आज्ञाली, उसको मार गिराया, उसको मार गिरा दिया उन्होंने। जी, ऑफ कोर्स। इसका मतलब 3000 शिप निकल सकते थे पिछले 1 महीने में, निकले के लिए 120 शिप। तो ये स्थिति पूरे विश्व की है और हम लोगों के शिप निकल रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पे, हमें अपनी सरकार पे गर्व होना चाहिए। सबसे पहले, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में रहते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका?